हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास हम लोग देखे थे, जो बेसिक रूल था उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़े थे। आज देख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कैलकुलस में और जो अदर टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम जो पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वाला जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, या इंटीग्रेशन में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फंक्शन जो है उसको ज्यादा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपको डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग पहले कुछ जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं, उसके बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉस। डी ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स, कॉस का कितना हो जाता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन। डी ऑफ tan एक्स बाई डी एक्स, tan का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। डी ऑफ कॉट एक्स बाई डी एक्स, कॉट का हो जाता है क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी ऑफ कॉसेक एक्स बाय डी एक्स, कॉसेक का हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसमें देखिए कौन सा जो फंक्शन है, देखिए इसमें तो हम लोग डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला ठीक है हम लिख दिए, लेकिन किस फंक्शन में पॉजिटिव यहाँ पर है और कौन सा फंक्शन निगेटिव लगाना है। ठीक है ना, तो इसके बारे में कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले जिसके आगे सी लगा हुआ है, ठीक है ना, जिसके देखिए फंक्शन में जिस फंक्शन के आगे सी लगा हुआ है उसमें माइनस साइन लगाना है। देखिए यहाँ पर कॉस में भी है, कॉट में भी है तो माइनस लगा है, और कॉसेक में भी है तो माइनस लगा है। समझ गए ना कि माइनस कौन सा फंक्शन में होगा। ठीक है, जिस फंक्शन के आगे वर्ड में यहाँ पर सी होगा तो उसमें माइनस लगा देना है। ठीक है, अब देखिए इसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए फाइंड dy बाय dx, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिया हुआ है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें हमको रूल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, एक अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो कौन सा रूल लगाते हैं हम लोग, u इंटू वी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u इंटू वी। ठीक है, अब देखिए u इंटू वी का रूल से यहाँ पर आप इसमें वर्ड लिख लीजिएगा जो हम पिछले क्लास बताए थे कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, differentiating on both sides with respect to x, मतलब dy by dx। देखिए u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन तो प्लस v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। तो यही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है,
चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। y इक्वल टू tan x बाई एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन क्या चीज में है, किस तरह के फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में। तो कौन सा रूल पहले लगाएंगे, डिवाइड रूल, ठीक है ना। जो पिछला क्वेश्चन देखे थे उसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ जो दो फंक्शन है किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में। तो जब डिवाइड के फॉर्म में तो पहले डिवाइड रूल लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिवाइड रूल में u बाई v का जो रूल है लगाइए पहले, dy बाई dx। जो लैंग्वेज हम आपको बताए हैं कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वाला जो लैंग्वेज है, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखने से पहले यहाँ पर उस लाइन को लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए dy बाई dx इक्वल टू v को बाहर करिए और u का डिफरेंशिएशन पहले तो रूल पर अप्लाई कर देंगे, फिर माइनस u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर एक्स क्यू का होल स्क्वायर एक्स क्यू। tan का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस tan x हो जाएगा इंटू फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू कितना हो जाएगा 6। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स क्यू इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू tan x डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, दोनों में यहाँ पर हमको कॉमन दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, तो दोनों में हमको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो पहले कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan x डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan x डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें तो जानते हैं कि सब अलग अलग फंक्शन किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ, तो सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। जो u प्लस v प्लस w वाला रूल जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए dy बाई dx जब करेंगे तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक्स क्यू का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर जो 3 कांस्टेंट है इसका अलग डिफरेंशिएशन, 3 को बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं 2x और साइन का कितना होता है cos x। यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 टू 6x प्लस कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखिए 4 नंबर में देख लीजिए y इक्वल टू सेक एक्स इंटू एक्स पे पावर 4। तो इसमें भी मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, u इंटू वी वाला। तो dy बाई dx u को बाहर कर दीजिए, v का डिफरेंशिएशन v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सेक एक्स, एक्स के पावर 4 का लिखेंगे 4x क्यूब, सेक का सेक इंटू tan x। देखिए दोनों में सेक कॉमन है और x के पावर 3 कॉमन है, तो यहाँ x क्यूब सेक x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना
4 एक्स क्यू से एक्स कॉमन लिए तो इसमें 4 बच जाएगा, इसमें एक्स क्यू कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 10x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक वाला भी बना सकते हैं। ठीक है ना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है और रूल याद है तो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बेसिक है उसको हम बता दें, क्योंकि सब तो हम लोग 11th में भी पढ़े हुए थे। ठीक है, देख लीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन और बना लेते हैं 5 नंबर। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी रूल कौन सा लगेगा, u बाय v वाला पहले रूल अप्लाई करेंगे, और u बाय v वाला जब रूल अप्लाई हम लोग कर लेंगे उसके बाद जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, उसका जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ u बाय v वाला जो रूल है उस रूल पे पहले अप्लाई करिए, dy बाय dx। v को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर करेंगे, तो v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय d स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन का। देखिए डिफरेंशिएशन जब अलग अलग करेंगे तो साइन का अलग होगा और कॉस का अलग डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि प्लस साइन के साथ है तो साइन का डिफरेंशिएशन अलग और कॉस का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का हो जाता है कितना माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर यहाँ देखिए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, यहाँ पे दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उस पर ब्रेक कर लेंगे। अब इस दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तो होल स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू, इसको भी मल्टीप्लाई कर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है,
दोनों माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ माइनस प्लस कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि ब्रेक करके कोई फायदा है नहीं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 बाई, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं -3 का होल स्क्वायर पे, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा फिर हम आपको बहुत सारा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग बनाइएगा। Derivative of exponential function, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब इसमें देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट पे जब वेरिएबल्स पावर होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। दो टाइप का होता है, ई पे पावर एक्स और ए पे पावर एक्स, यही होता है ना एक्सपोनेंशियल में। जैसे एग्जाम्पल 2 पावर एक्स 3 पावर एक्स, यही सब क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसमें देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो फॉर्मूला इसका भी है, फर्स्ट में डी ऑफ e टू दी पावर x बाय dx, e पे पावर x हो जाता है। फिर सेकेंड में देखिए d ऑफ a टू दी पावर x बाय dx, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है a टू दी पावर x log a, बेस में क्या होता है e बेस में हो जाता है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इसका बेस e हो जाता है, मतलब log a टू द बेस e, ठीक है। ये आप लिखे ना लिखे लेकिन यहाँ पर ये छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट आप a टू दी पावर x log a लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग कैलकुलस में जो लॉग पढ़ते हैं उसके बेस में कितना छिपा हुआ रहता है, ई बेस छिपा हुआ रहता है कैलकुलस, पूरे कैलकुलस में, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए डी ऑफ 2 टू दी पावर x बाय dx, 2 टू दी पावर x का हो जाएगा 2 पावर x log 2 बेस में डी ऑफ 3 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन 3 टू दी पावर x log 3 बेस में कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन हम थोड़ा मिक्स देते हैं, जैसे अलजेब्रा के साथ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, ठीक है ना। तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको, देखिए फाइंड dy बाय dx, मतलब हमको dy बाय dx निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x, y इक्वल टू 2 टू दी पावर x cot x, y इक्वल टू
एक्स क्यू बाय 3 टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 5 टू द पावर एक्स इंटू 10। देखिए इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन, पहले इसको नोट कर लिए, ठीक है। सबको हम इधर बना दे रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए, या इधर भी हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट यहाँ dy बाई डी एक्स करेंगे, तो रूल तो जानते हैं ना, रूल क्या होता है, u इंटू वी वाला, तो u को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, तो प्लस साइन x है, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। अब देखिए दोनों में e टू दी पावर x जो है कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में हम लोग e टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos x और प्लस साइन x। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। फिर यहाँ देखिए इसका सेकंड का सॉल्यूशन देखिए y इक्वल टू dy बाई डी एक्स भी इसमें भी करेंगे तो u इंटू भी लगेगा। देखिए u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला आप देख रहे हैं। फिर ई टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 2x। और देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमको x भी दिख रहा है कॉमन और ई टू दी पावर x भी दिख रहा है, लेकिन हम लोग सिंपल यहाँ ई टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। दोनों में ई टू दी पावर x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर को बता देते हैं, ठीक है। 3 नंबर में देखिए, इसमें भी dy बाई डी एक्स, यहाँ पर सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी वाला, u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे 2 टू दी पावर x का 2 टू दी पावर x कॉट का हो जाता है माइनस cos a स्क्वायर x, तो cot x है ही। 2 टू दी पावर x का 2 की पावर x log 2, देश में ये छिपा हुआ है। 2 टू दी पावर x दोनों में कॉमन है, कितना हो जाएगा माइनस cos a स्क्वायर x प्लस cot x इंटू log 2 देश में, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए 4 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पर है, कितना नंबर का, 3 नंबर का, और 4 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। y इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3 पे पावर क्या दिया हुआ x ना, तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स जैसे लिखेंगे, यहाँ भी रूल अप्लाई हो जाएगा u बाई v वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड रूल अप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड में फंक्शन है, ठीक है। यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन कांस्टेंट पे पावर जब वेरिएबल है इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दो अलग अलग फंक्शन है, डिवाइड में है तो पहले डिवाइड रूल लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जैसे 3 टू दी पावर x, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स क्यू। अब ये 3 टू दी पावर x का 3 टू दी पावर x log 3 बेस में x का होल स्क्वायर, 3 टू दी पावर x दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू log 3
डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x का, कट जाएगा एक, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दे रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू कितना दिया, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। 5 टू दी पावर x इंटू tan x। अब इसमें भी देखिए u इंटू v वाला रूल, dy बाई u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन 5 टू दी पावर x, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, 5 टू दी पावर x का 5 टू दी पावर x log 5। अब देखिए दोनों में यहाँ पर हमको कॉमन दिख रहा है 5 टू दी पावर x, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan x log 5 डेश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब तो समझ गए कि किस तरह से बनाना है। जब ट्रिगोनोमेट्री भी दिया रहेगा, अलजेब्रा के साथ भी अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो आप बना सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिक क्वेश्चन है ना, जितना भी हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, आपको 12th वाला जो बुक है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर 12th जो है सिलेबस, उसमें स्टार्ट है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब चेन रूल से, जो आपको 11th में भी हम थोड़ा बहुत बताए थे। ठीक है, बेसिक अगर क्वेश्चन बनाना है आपको तो 11th वाला बुक उठा लीजिए और 11th वाला बुक से जितना भी बेसिक है उसको एक बार फिर से बना जाइए आप। ठीक है, बेसिक वाला वो आपका कैलकुलस का जो बेसिक पार्ट है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए इसका अभी दो फॉर्मूला है, लिख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला है डी ऑफ log x बाई dx। log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स, डी ऑफ log ax इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स log a। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल डी ऑफ log 3x का 1 बाई एक्स log। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, जो आप देख रहे हैं। log ax का 1 बाई एक्स log a। इसमें एक एग्जाम्पल भी देखिए log 3x का 1 बाई एक्स log 3। ठीक है, तो इस तरह से इसके बेस्ड भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। पहले इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर दे दीजिए कि x ग्रेटर देन 0, तो x यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निगेटिव होगा तो फिर लॉग पॉसिबल नहीं होगा।